शुरू वादहू ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में आवाम के मसाइल लेकर आती है। अगर आज के प्रोग्राम की बात करें तो आज का प्रोग्राम हम शॉपिंग बैग्स पे करने जा रहे हैं। आखिर क्या मतलब ईपीए डिमांड करती है एनवायरनमेंट, और जो एक आम दुकानदार है, एक आम रेहड़ीबान है, उसकी क्या मुश्किलात हैं, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए लाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त टीम आखिर क्यों प्लास्टिक बैग मार्केट में मौजूद है, तो जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं और इदारे उनसे क्या डिमांड करते हैं और वो क्या कहते हैं। आइए चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? अल्लाह की रहमत, आप सुनाएं आप। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अक्सर मतलब देखने में आता है इदारे क्रैकडाउन करते हैं शॉपिंग बैग्स पे, प्लास्टिक बैग्स पे, तो वो क्या डिमांड करते हैं आपसे, वो क्या चाहते हैं? वो कहते हैं 75 मैक्रोन का जो है ना शॉपर, वो यूज़ करें। कितने उसका? 75 मैक्रोन का। अच्छा, ये जो आम रूटीन में चलता है वो है 15 मैक्रोन। 75 मैक्रोन का आग लेता ही नहीं है। उसका रेट ज़्यादा होता है? नहीं, रेट कम है मगर वो महंगा पड़ता है बहुत ज़्यादा। 5 गुना महंगा हो गया ना वो। एक शॉपर आप ले रहे हैं, एक शॉपर में किलो में आ रहा है 100 शॉपर। वो आएंगे किलो में 20 शॉपर, वो भी उसी रेट में, वो भी उसी रेट में। वो 20 शॉपर से तो नहीं गुजारा होगा उसको, तो बेचारे को किलो वाले को लेने पड़ेंगे 5 किलो एक दिन के लिए। वो इसलिए भाई अब हमने रखे ही नहीं है। तो अच्छा, मतलब उसमें और उसमें फ़र्क क्या है? असल में हुकूमत चाहती है उन्हें बंद करना, शॉपर को बंद करना। वो ना कोई लेगा ना वो कोई करेगा, बस यही वजह है, और तो कुछ वजह नहीं है। हालांकि बेबहा नुकसान हुए, हमारे भी नुकसान हुए हैं। एनवायरनमेंट वाले आ जाते हैं, जो माल पड़ा वो ले जाते हैं, हमने रखने छोड़ दिया। नहीं यार, नुकसान नहीं, 10 रुपये कमाने हैं किलो के, लाखों का नुकसान कर ले, फ़ायदा कोई नहीं है उसका। इसका कोई हल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ज़रूरत तो है। हालांकि ये तो हुकामे वाले ही निकालेंगे ना कि क्या हल होना चाहिए। मुझे ये हल नहीं समझ आया कि यार बारीक शॉपर बंद कर दो। हालांकि सोचना चाहिए, बारीक जो है वो कमज़ोर है, उसकी ज़िंदगी कम है। अब हम उसको ताकतवर कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हो जाएगा, हमें ये नहीं समझ आ रही। एक चीज़ है वो 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, एक चीज़ है वो 50 साल बाद जाके ख़त्म होगी। यार हम अजीब मामला है, हमें ना समझ नहीं आई उसकी ना हुकूमत चाहती क्या है। तो उसका रिज़ल्ट यही निकाला है कि हुकूमत चाहती है कि ये मुकम्मल ही बंद हो जाए, शॉपर इस्तेमाल ही ना हो। अच्छा चलो जी, मुकम्मल बंद कर दें, मगर ये है कि उसके मुतबादल तो कोई चीज़ दें ना। वो मुतबादल कुछ भी नहीं है। अब अक्सर हम देखते हैं बड़े स्टोर्स पे वो जो बैग्स वो होते हैं, और अब तो मतलब उन्होंने वो बैग इतने महंगे होते हैं कि वो भी एक आम आदमी से दुकान मतलब उससे के पैसे पर वो चार्ज करने लग गए। आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं तो जहां मतलब आप 5,000 रुपये की एक चीज़ लेते हैं, लेकिन साथ वो 30 रुपये अलग से आपको भरने पड़ते हैं उस शॉपर के लिए। सिटी है, हम तो लोकल में बैठे हैं, ये बेचारे बैठे हैं रेडी वाले, फल वाले, सब्ज़ी वाले, ये बेचारे कहाँ लेंगे, देंगे इन्हें को 10 रुपये। लोग सब्ज़ी बड़ी मुश्किल से लेते हैं, तो वो इन्हें 10 रुपये या 20 रुपये शॉपर की कीमत देंगे, नहीं दे सकते वो। तो अब मतलब देखते हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में हम देखते हैं, तो पूरी दुनिया में शॉपिंग बैग्स तो होते हैं, जहाँ शॉपिंग है वहाँ बैग्स भी होंगे, लेकिन उसका अब हल किस तरह, जिस तरह आपसे कह रहे हैं कि मतलब पूरी गवर्नमेंट चाहती है कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए, लेकिन जब ख़त्म हो जाएगा तो मतलब इसकी ज़रूरत तो कम नहीं होगी, ज़रूरत तो ख़त्म नहीं हो सकती। ज़रूरत तो बढ़ेगी, किस तरह लोग चीज़ें लेके जाएंगे। वो पुराना ज़माना लेके आएंगे, थैले घरों से लेके आए, मगर लिक्विड चीज़ जो है वो तो नहीं थैले में जा सकती। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मतलब एक ये बड़ा मसला है जो कि मतलब हम देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो शॉपिंग बैग्स उसको मतलब बिल्कुल बंद ही कर दिया जाए, क्योंकि जहां हम देखते हैं कि मतलब गवर्नमेंट बार बार क्रैकडाउन करती है, दुकानदारों को मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके से मतलब चालान किए जाते हैं, उनका सामान जब्त कर लिया जाता है, लेकिन उसका कोई लाहे अमल नहीं निकाला जाता कि आखिर अगर ये इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो उसकी जगह क्या आएगा। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो 50 रुपये में एक मतलब जो ग्राहक है वो लेना चाहता है, और अब वो 50 रुपये की जब लेना चाहता है तो वो भी उसे शॉपर में ही चाहिए। तो वो 50 रुपये की जब कॉस्ट पे अगर कोई शॉपर का 10-15 रुपये लग जाएंगे तो वो तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी, वो कैसे दे सकता है, वो कर ही नहीं सकता। अब वो 50 रुपये की जो एक चीज़ ग्राहक चीज़ ले रहा है, उसे 70 रुपये भरने पड़ेंगे, वो तो लेगा ही नहीं, वो तो छोड़ के आगे चला जाएगा। तो फिर चीज़ें महंगाई में इजाफा होगा ना, महंगाई में इजाफा ही होगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया, 1 किलो शॉपर जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है सारा दिन में,
वो उसकी कीमत है 400 से 500 रुपये। अच्छा, अब वो जो शॉपर मोटे चले हैं वो गवर्नमेंट डिमांड करती है। गवर्नमेंट डिमांड करती है, वो करेगा तो वो उसे पड़ेंगे तकरीबन 2500 रुपये में, 2000 से 2500 रुपये में। वो कैसे वो सिस्टम चलाएगा? रेडी वाला तो नहीं ले सकता वो शॉपर, वो शॉपर में चीज़ ही नहीं देगा। अगर वो उसकी कॉस्ट उस चीज़ें जैसे एक फ्रूट वाला है, फ्रूट वाला अगर वो उस पर ऐड करेगा तो फिर उससे महंगाई होगी। उससे महंगाई होगी। फिर वो जो वो रेट लिस्ट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो किस तरीके से उसको किस तरह, ये तो अब हकामे वाला ही समझ सकते हैं ना, ये किस तरह मेंटेन हो सकता है। ज़ाहिरी बात है वो शॉपर उसने जेब से तो लगाना नहीं है। एक रेडी वाले ने 2000 के शॉपर लिए है, वो उसने उस पर ही करने हैं डिवाइड कि यार इधर फल से ही निकालने हैं मैंने, तो ज़ाहिरी बात है महंगाई होगी। अब उसको आप कहोगे आप 10 रुपये महंगा बेच रहे हो, आपका चलान होगा। अरे अजीब ही मामला है हुकूमत का, मुझे नहीं समझ आता। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, तो यहाँ मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि कुछ भी है, कोई भी आप नया कानून लाना चाहते हैं तो लोगों के साथ बैठें और लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको भी एड्रेस करें, उन्हें सुने और उसके बाद फैसला करें कि आया कि क्या करना है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन इस वक्त एक और शॉपिंग बैग की शॉप पर मौजूद हैं, यहाँ के बड़े डीलर हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मसला क्या है, मतलब इदारों को क्या मसला है और अगर इदारे मतलब चाहते हैं इसको ख़त्म करना तो उसका अल्टरनेट क्या होगा। क्योंकि एक चीज़ है ज़रूरत, जहाँ शॉपिंग की बात की जाती है तो वहाँ शॉपिंग बैग के बगैर शॉपिंग अधूरी है। तो आया आप उसका अल्टरनेट क्या देंगे? अगर आप शॉपिंग बैग बंद कर देंगे तो उसका अल्टरनेट क्या है? और जिस तरीके से मैंने अपने पहले भी बात की कि वो अगर एक 50 रुपये की चीज़ लेने के लिए 30 रुपये का या 25 रुपये का शॉपिंग बैग ऐड किया गया तो वो जो महंगाई में इजाफा होगा, मतलब एक आम सारिफ को, एक आम ग्राहक को जब 50 रुपये की चीज़ 80 रुपये में, 85 रुपये में मिलेगी तो वो किस तरीके से उसे बर्दाश्त करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर क्या कहेंगे, जैसे शॉपिंग बैग्स पे अक्सर देखा जाता है कि इदारे बार बार आते हैं, तंग करते हैं, चालान करते हैं, तो उसका क्या मकसद होता है, क्या डिमांड करते हैं आप? डिमांड तो कुछ नहीं, वो 75 माइक्रोन से जो कम माल होता है ना, जो माल होता है वो जब्त कर लेते हैं गवर्नमेंट। अच्छा, ये 75 माइक्रोन और ये जो 15 माइक्रोन, इसका फ़र्क क्या है, क्या इसमें क्या फ़र्क है? जो 75 माइक्रोन वाला शॉपर है ना वो मोटा है, वो गवर्नमेंट ने मतलब कि अलाउ किया है। जो बारीक है जैसे 15 या 20 माइक्रोन वाला, वो उस पर बैंड किया है गवर्नमेंट ने। अच्छा, मतलब जो 15 माइक्रोन है वो क्या कहते हैं, हाइजीन नहीं है, या ये 75 माइक्रोन ये हाइजीन है, नहीं। क्या है? नहीं, ये दोनों बने तो सेम दाने के ही हैं, अच्छा, बस जिस तरह गवर्नमेंट कहेगी हमने तो वैसे। नहीं, एक चीज़ होती है ना, मतलब गवर्नमेंट कोई चीज़ लेके आ रही है तो उसकी कोई वजह बताती है कि यार ये 15 माइक्रोन है, इससे ये बीमारी बढ़ रही है, इसकी वजह से हम इसको बैन कर रहे हैं। और ये 75 माइक्रोन, ये मतलब वो 5 रुपये का था, ये 25 रुपये का है, लेकिन इसकी वजह ये है कि इससे आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दाना वही है जो वो 15 माइक्रोन में और ये 75 माइक्रोन में, तो फिर किस क्या ये? बस वो 3 साइज़ जो छोटे हैं ना, 8, 11, 10, 13, 12, 15, वो ज़्यादा कह रहे हैं इस्तेमाल होता है खाने पीने की चीज़ में, इसलिए ये छोटे पे ना पाबंदी लगाई हुई है इन्होंने, या रंगीन शॉपर पे। मतलब छोटे पे पाबंदी लगा दी। हाँ जी, छोटे जो साइज़ है। लेकिन मतलब कोई ना कोई तो लाहे अमल निकालती है ना चीज़, एक चीज़ बंद की जाती है तो उसकी जगह ये दिया जाता है कि जी ये ख़राब थी, ये अच्छी है। तो वो जो मतलब खाने पीने चीज़ों के लिए कोई ग्रेड मुतारिफ कराया गया है या कुछ बताया उन्होंने कि इसकी जगह ये होना चाहिए? नहीं, उसके लिए अभी कुछ नहीं, बस यही बताया कि 75 माइक्रोन वाले जो 13-16 से ऊपर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उस हवाले से ही हमने माल रखा हुआ है। मतलब वो उस चीज़ के लिए कि भाई अगर आपने कोई कपड़े लेने हैं तो इस बैग में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, कोई और दूसरी चीज़ें। लेकिन बात फिर वहाँ ये हो रही है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसके लिए जब इसका कोई अल्टरनेट नहीं निकाला गया तो फिर तो यही इस्तेमाल। हाँ जी, इसी तरह ही है, यही चल रहे हैं छोटे ही फ़िलहाल तो, और यही इस्तेमाल हो रहे हैं। यही इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है, मतलब एक हमारे यहाँ देखा जाता है रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना है, सुबह सहरी के टाइम में किसी ने 50 रुपये की 100 रुपये की दही लेनी है। अब वो 100 रुपये की दही लेने के लिए उसमें अगर 30 रुपये का शॉपर ऐड किया गया और जो कि वो भी वही है, उसी दाने का है, तो मेरा ख्याल है कि उसको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। बस चल इस टाइम। अच्छा, ये अगर इसमें कितना फ़र्क है, जैसे कि डिस्पोजेबल बैग्स हैं, जो डिस्पोजेबल वो आपके पास कप्स वगैरह होते हैं, तो वो हाइजीन है, उसमें चीज़ ठीक रहती है? नहीं, उस पर भी गवर्नमेंट ने बैंड किया हुआ है, डिस्पोजेबल पे भी। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मतलब दुकानदार वो कह रहे हैं कि हम मानने के लिए तैयार हैं कि गवर्नमेंट वो बैन, लेकिन उसका कोई हल तो निकाला जाए, कोई अल्टरनेट तो मतलब आपके पास एक चीज़ है, आप इसको बंद करने जा रहे हैं तो उसका अल्टरनेट भी तो देते हैं कि आज से ये नहीं, ये इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट को खुद नहीं पता
कि उसने करना क्या है। तो जहां हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि हाँ शॉपर्स खाने वाली वगैरह की जो चीज़ है वो डिस्पोजेबल पैकिंग में होता है और उसके बाद वो शॉपिंग बैग में डाला जाता है और दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से अभी मुझे पता चला कि उस डिस्पोजेबल पैकिंग पे भी यहाँ कहीं पाबंदी लगाने जा रही है गवर्नमेंट। तो अब हम गवर्नमेंट के हुकाम से ही पूछेंगे आया कि वो क्या चाह रहे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, लेकिन यहाँ और लोगों से बात करने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन जी, इस वक्त एक और दूसरी दुकान पर मौजूद हूँ। तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि अक्सर मतलब हम दुनिया में देखें तो वहाँ डिस्पोजेबल पैकिंग्स होती हैं और स्पेशली फूड के मामले में जहाँ आप कुछ लेने जाते हैं, कोई बिरयानी आपने लेनी है, आपने दही लेनी है, तो वो किसी एक मखसूस पैकिंग में होती है। तो यहाँ अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में भी अब वो पैकिंग्स आ गई हैं जो कि इतना ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत चीप रेट्स पर हैं। लेकिन यहाँ ये भी पता चल रहा है कि मतलब इस पर भी कहीं गवर्नमेंट पाबंदी लगाने चाह रही है। तो अब समझना ये है कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है और इसमें क्या फ़ायदा है गवर्नमेंट का या आवाम का, तो कुछ ना कुछ तो समझ में आना चाहिए। क्या कहते हैं आप, क्या कर रही है गवर्नमेंट? डिस्पोजेबल के ऊपर गवर्नमेंट ने बिल्कुल पाबंदी लगा दी हुई है, ये वाला। उसके मुतबादल उन्होंने क्या प्लास्टिक वाले डब्बे यूज़ करो, इस्तेमाल करो। अच्छा, नहीं, जब हम एक बात करते थे, जब शॉपिंग बैग पे पाबंदी लगने लगी तो पता चला कि यार ये अनहाइजीन है, ये बीमारियों का सबब बनता है, इसलिए पाबंदी लगा रहे हैं। अब जब ये आ गई है तो इसका क्या सबब है? इसका कोई इतना ज़्यादा आइडिया तो है नहीं। वैसे गवर्नमेंट ने वैसे इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है क्योंकि ये जो जिस मटेरियल से बना होता है ना, वो फूड के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बीमारियों का सबब बनता है। यानी कि जो फूड ग्रेड के हिसाब से जो ठीक है तो वो भी तो बताना चाहिए कि आपने ये आज से ये इस्तेमाल नहीं करना, आज से ये इस्तेमाल करना है। तो ऐसा कुछ बताते हैं इदारे आप? हाँ जी, वो इसके मुतबादल उन्होंने निकाला है वो डिस्पोजेबल कागज़ वाला जो होता है ना, जिससे वो पानी जिसको लगे और बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाए, उसकी वजह से गटर वगैरह भी बंद ना हो, वो कागज़ वाला होता है। यानी कि तो वो कोई है आपके पास? हाँ जी, वो भी है हमारे पास। वो ज़रा दिखाएं ताकि हम अपने नाज़रीन को भी दिखा सकें। नाज़रीन, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कि जैसे ये डिस्पोजेबल पैकिंग्स आनी शुरू हुई हैं तो मतलब गवर्नमेंट इस पे भी पाबंदी लगा रही है और वो कह रही है कि ये भी शायद अनहाइजीन है और ये फूड ग्रेड की क्वालिटी के मुताबिक वो भरपूर तरीके से काम नहीं करता जैसे कि दूसरा करता है। तो ये दूसरे ये हमारे पास कागज़ वाले हैं। अच्छा, आप ये कागज़ वाले, इसमें अगर कोई कह के दही दे दो तो इसमें तो नहीं, दही तो नहीं है। इवन मतलब बिरयानी इसमें मतलब कि इससे अच्छा भी मटेरियल होता है जिसमें चावल वगैरह बिरयानी वगैरह डल सकती है, लेकिन जैसे वो पानी वाली आइटम है ना, वो नहीं इसमें आ सकती। चावल वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, लेग पीस वगैरह जैसे होता है वो इसमें। पानी वाली चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल होगा? जैसे दही है, जैसे और इस किस्म की मतलब जूसेस हैं, उसके लिए फिर अपने घर से बर्तन लेके जाओ बस। पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन करना तो पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया इसलिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मामला है वो काफ़ी गंभीर सा लग रहा है क्योंकि समझ नहीं आ रही। तो ये हम इदारों से ही पूछेंगे कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं और इसका जो नेमुल बदल है वो क्या दे रहे हैं, तो ये उनसे ही पूछते हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ, पहले मार्केट वालों से बात करते हैं कि आखिर इदारे उनसे क्या डिमांड करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ तो एक और दूसरी दुकान पे आए हैं तो उनसे जानते हैं आखिर मामलात क्या हैं, इदारे चाहते क्या हैं कि अगर एक चीज़ को बंद किया जाता है तो उसकी बदले में दूसरी क्या चीज़ दी जाती है और जो कि इंसानी सेहत के लिए बेहतर है, क्या मामलात हैं। तो ये सारे उन दुकानदारों से ही पूछने की कोशिश करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त एक और शॉपकीपर मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसाइल हैं तो हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सर हम देखते हैं कि मतलब गवर्नमेंट कभी शॉपर्स पे बैन लगाती है, कभी मतलब ये डिस्पोजेबल बर्तन्स पे बैन लगाती है, तो ये चाहती क्या है, क्या है? सर जी, ये सरासर शॉपकीपर्स प्लास्टिक यूनियन के साथ सरासर ज़्यादती है। लाखों करोड़ों रुपए का हम मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, टैक्सेस देते हैं, फिर उसकी मद में जो है हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके शॉपर सेल आउट करते हैं। इसका करोड़ों रुपए का टैक्स जो है गवर्नमेंट को जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है 75 माइक्रोन पे आ गई है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती है आवाम के साथ, गरीब बंदे के साथ। अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। 10 रुपये का एक शॉपर पड़ता है, एक रेडी वाला 10 रुपये का, दूध दही वाला 10 रुपये का एक शॉपर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो है ये बहुत से मसले मसाइल हमारे साथ हो रहे हैं। यहाँ तो ये दाने की मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी जाए। इस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो 75 माइक्रोन या 15 माइक्रोन, ये एक ही मटेरियल है या अलग अलग मटेरियल है? ये एक ही मटेरियल है। असल काम सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का है। वो गटरों की सफाई नहीं करवाती अपनी लेबर से या अपने जो कारिंदे हैं, जो भी जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं,
प्रॉपर उनका काम है, प्रॉपर सफाई हो। यहाँ ये सूरत हाल है कि एक एक साल तक गटरों की सफाई नहीं होती। जब तक गटर बिल्कुल बंद नहीं होते, पानी बाहर नहीं आता, वो सारा नज़ला प्लास्टिक यूनिट। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो 15 माइक्रोन है उससे गटर बंद नहीं होता, उससे बंद हो जाता है, और 75 माइक्रोन वाले से बंद नहीं होता। सर ये हमारे अरबाब इख्तियार बताएंगे जिन्होंने 75 माइक्रोन की कैटेगरी फिक्स की है। ये वही मटेरियल है जो 15 माइक्रोन से तैयार किया गया है, वही मटेरियल है जो 75 माइक्रोन से बना है। बल्कि 75 माइक्रोन उल्टा नुकसान है, गटर में जाता है, मोटा शापर मज़ीद फंसेगा, बारीक शापर होता है, इकट्ठे मुट्ठे होकर निकल जाते हैं। तो हमें इस पॉलिसी की गवर्नमेंट की समझ नहीं आई। अच्छा, अब अगर हम 1 मिनट के लिए बात कर लें, मुझे भी पता चला कि ये जो डिस्पोजेबल वो थे कि जिसमें फूड की लोग अक्सर हम देखते हैं किसी बेकरीज वगैरह में, अब वो शॉपर से बचने के लिए उन्होंने डिस्पोजेबल बर्तन लिए कि इसमें दे देंगे, तो मुझे पता चला गवर्नमेंट उस पर भी पाबंदी लगा रही है। सर ये गवर्नमेंट पता नहीं हमारे साथ करना क्या चाहती है, पाकिस्तानी अवाम के साथ करना क्या चाहती है। देखिए ना, एक रॉ मटेरियल इसका जो दाना है उससे ही पाकिस्तान आने से बंद कर दिया जाए, शॉपर ही नहीं बनेगा। फिर आप देखें, एक कंटेनर प्लास्टिक दाने का पाकिस्तान में आता है, उसका लाखों रुपया टैक्सेस हम पे करके आते हैं, और वो टैक्स पे करके हम लीगलाइज माल बनाते हैं, और वही हमारा जो 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन भी कम हो जाए वो हमारा इलीगल हो जाता है। इस पॉलिसी की और इस फार्मूले की हमें अभी तक समझ नहीं आई। क्या कहेंगे, क्या डिमांड करेंगे वज़ीर आला पंजाब से कि आया मतलब आप लोग क्या चाहते हैं या गवर्नमेंट क्या चाहती है, ऊपर से मतलब आपके साथ बैठ के कोई लाया अमल बनाया नहीं जाता? बिल्कुल सर जी, हमारे ऊपर मतलब ये शुरू में काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवानी है। हमारे मतलब किसी किस्म की इसमें कोई शर्तें नहीं रखी गई, इसके ऊपर मतलब टैक्स बढ़ा दे, इसे लीगल करे। मतलब जो सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा है, असल काम उनका है, प्रॉपर उनकी ड्यूटी हो, प्रॉपर सफाई हो। दुनिया के किसी मुल्क में भी शॉपर बैन नहीं है, शायद एक आध मुल्क है, शायद मेरे ख्याल में या न्यूजीलैंड है, या शायद कोई एक मुल्क है। बाकी आप देखें, दुनिया का कोई मुल्क मुझे आप ऐसा बता दें जहाँ शॉपर के ऊपर बैन हो। सऊदीया, अमेरिका, क्या पाकिस्तान इन ममालिक से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है? आप जो है दुबई की बात कर लें, आप स्विट्ज़रलैंड की बात कर लें, आप USA की बात कर लें, आप इंग्लैंड बरतानिया की बात कर लें, दुनिया के किसी मुल्क में भी शॉपर बैन नहीं है। तो और पाकिस्तानी अवाम ने जो एक गरीब मुल्क है, जो मतलब रुपया इकट्ठा करने वाले हैं। हालांकि एक और बात मुझे जो मैं आपको बताता चलूँ, इसका जो रॉ मटेरियल है, इसकी रीसाइकलिंग से काफ़ी कुछ बनाया जाता है। हमारी प्लास्टिक बॉडीज़ बनाई जाती हैं, प्लास्टिक के मतलब कुछ बहुत से आइटम्स हैं। और मैंने तो मतलब एक वो सोशल मीडिया पे देखा था, हमारी इसी गवर्नमेंट ने प्लास्टिक की जो मैन्युफैक्चरिंग है इकट्ठी करके इस्लामाबाद में एक रोड भी बनाई थी। शायद पता नहीं क्या चाहती है गवर्नमेंट हमें, मतलब जो है हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट मतलब इसके ऊपर अगर वो चाहती है कि इसके ऊपर टैक्स लगे, बिल्कुल लगाएं, जो मतलब एक लीगल राइट्स हैं, लेकिन ये शॉपर बैन नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत से लोगों का जो है रोज़गार वाबस्ता है। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट डिमांड करती है एक 15 माइक्रोन का मतलब शॉपर है जो कि बारीक है, पतला है, लेकिन वो गवर्नमेंट कहती है कि ये नहीं, हालांकि उसी दाने से ये 15 माइक्रोन का बन रहा है और उसी दाने से वो 75 माइक्रोन का बन रहा है। तो ये थोड़ा सा समझने से कासिर हूँ मैं यहाँ, जब तक मतलब मेरी किसी गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन से बात ना हो जाए, वो मुझे समझा ना दे, एक आम आदमी को समझ ना आ जाए। क्योंकि अगर बात करें कि गटर में जाता है तो शायद ये जो बारीक चॉपर है, ये इससे गटर चौक होने से मेरा ख्याल है कि शायद वो जो भारी वाला शॉपर, मोटा शॉपर है, वो जल्दी जाके गटर बंद करेगा। तो मैं इस समझने से ये कासिर हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाह रही है। और जब एक आम आदमी, एक गरीब आदमी 50 रुपए की दही या 50 रुपए के चने लेके अपने बच्चों को कुछ खिलाना चाहता है, तो अगर आज वो 15 माइक्रोन वाला तो शायद वो उसके साथ बेयर कर लेता है, लेकिन वो जो 65 या 75 माइक्रोन वाला शॉपर होगा तो उसकी एक कॉस्ट होगी। जब वो कॉस्ट उस चीज़ पे लगेगी तो वो उस आम गरीब आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा। पहले तो ये बताया जाए कि वो 15 और 75 माइक्रोन में फ़र्क क्या है। तो यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद हम और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ जो कि आम एक रेडी बान है जिसके पास शॉपर होता है, जो एक आम दुकान मतलब एक ग्राहक आता है और वो 100 रुपये की चीज़ लेता है, तो देखते हैं वो किस शॉपर में डाल के दी जाती है और गवर्नमेंट के दावे क्या है और वो एसोसिएशन के दावे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है खान साहब? अल्लाह का एहसान बेहतरीन। रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। कैसा चल रहा है कारोबार? अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मुझे एक ज़रा ये शॉपर दिखाएं। ये जो शॉपर है, इस पे कोई इदारा आपको सख्ती करता है आके, कोई मतलब आप पर ऐसा? हाँ जी बिल्कुल आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो क्या कहते हैं वो?
वो कहते हैं यार ये पैकिंग नहीं होनी चाहिए, वो डब्बे वाली पैकिंग होनी चाहिए, कागज़ वाली गत्ते वाली कोई पैकिंग होनी चाहिए। तो मतलब आप उनको क्या जवाब देते हैं इस चीज़? लेकिन मजबूरन यही देना पड़ता है हमें, और ऑप्शन है नहीं। नहीं ऑप्शन मतलब वो कहते हैं कि भाई ये वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब ये 15 माइक्रोन है, 75 माइक्रोन होना चाहिए। तो लेकिन आप उसको कोई जवाब तो देते होंगे। मजबूरी है कि हमें ये मार्केट से ऐसे ही मिलता है, तो हम आगे मार्केट में भी यही सेल करते हैं। लेकिन वो जो दूसरी जो कि गवर्नमेंट डिमांड करती है पैकिंग की कि उस पैकिंग में होना चाहिए, अगर कोई यहाँ से 50 रुपए की आपसे खजूरें लेते होंगे, तो अगर वो वाली पैकिंग दे तो ये 50 रुपए की खजूर तो 100 रुपए की हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। पहले ही अवाम परेशान है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो ये तो महंगाई डबल हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, डबल हो जाएगी, डबल से भी ट्रिपल हो जाएगी महंगाई। जैसे हालात आपके सामने चल रहे हैं, इस वजह से जो है ना मजबूरी हमें भी इसी शॉपर में देना पड़ता है। तो कोई तो हल सोचा होगा, कोई निकाला होगा। आप भी जब इदारे आते होंगे उनसे बात करते होंगे कि भाई हमें कोई हल बताओ, इस तरह तो चल नहीं सकता। मार्केट में अगर कोई और ऑप्शन होता तो हम वही इस्तेमाल करते, मार्केट में चल ही रहे हैं। हाँ जी, कोई और चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कस्टमर को किसी चीज़ में डाल के दिया जाए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वही वाली बात कि अगर आपने कोई कानून बनाना है तो उसके लिए अवेलेबिलिटी की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब किसी से ये माल उठा के उसका जब्त करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इसके बदले जो कि गवर्नमेंट चाहती है वो माल भी उसको देना चाहिए। तो ये एक और रेडीबान मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। कि जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब हर एक आम जो दुकानदार है या जो रेडीबान है वो यही शॉपर इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह यह है कि मार्केट में अवेलेबल ये आम जो आसानी से है वो ये है। दूसरी बात कि मतलब अगर दूसरा शॉपर लेते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये मैं उसी से पूछता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे कि मतलब जब लोग आपके पास आते हैं, वो इदारे आते हैं जो आके सख्ती करते हैं इस मामले में, वो क्या कहते हैं क्या है आप? नहीं मतलब जब वो EPA वाले आते हैं, इन्वायरमेंट वाले आते हैं, जब आपके ऊपर कुछ चालान करते हैं या ये शॉपर उठा के ले जाते हैं? 1-2 दफ़ा आए हैं, वे चलान कर गए थे, उन्होंने कहा था वो वाला शॉपर इस्तेमाल करो। हमने वो वाला शॉपर भी रखा है यहाँ पे, वो भी गाहक कहता है इसे भी डबल करके दो आप। वो शॉपर हमें 10-12 रुपये का पड़ता है, हमें शॉपर अगर मार्केट से ख़रीदें तो फिर वो डबल कराएगा गाहक। हमें 20 रुपये किलो में से बचना है, वो तो ले जाएंगे 20 रुपये किलो शॉपर ही ले जाएंगे। मोटा शॉपर है, गाहक उसे भी डबल करते हैं, इसलिए हम ये सिंगल शॉपर ही ले जाते हैं, इसे डबल करके दे देते हैं, ये सही है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मसला वही है कि जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो एक आम आदमी जो पहले ही मतलब परेशान है इस बात से कि मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जब गवर्नमेंट की इस किस्म की इस्लाहात आएंगी या तो कोई एक वो मतलब अभी तक मुझे वो एक जवाब समझ में नहीं आया वो 15 माइक्रोन और 75 माइक्रोन का, लेकिन एक आम आदमी के लिए उसका जो रेट का इजाफा होता है वो शदीद ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे एक आम आदमी मुतासिर होता है। तो यहाँ एक दुकानदार भी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहेंगे कि जो EPA वाले आते हैं, इन्वायरमेंट वाले आते हैं, वो क्या डिमांड क्या करते हैं आपसे? वो गवर्नमेंट के गेज के मुताबिक डिमांड करते हैं। क्या डिमांड करते हैं वो? 75 माइक्रोन। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो 75 माइक्रोन और 15 माइक्रोन में क्या फ़र्क है? जो गरीब रेडी वाला है उसकी रेंज का फ़र्क है। स्टोर वाले यूज़ कर लेंगे, रेडी वाला यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, एक रेडी वाला जिस पे मतलब मैं देखता हूँ कि अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है वो 50 रुपए की भी चीज़ डिमांड कर लेता है, तो क्या मुमकिन है ये 75 माइक्रोन वाला जो शॉपर है वो 50 रुपए में वो उसमें डाल के वो दे दे? नहीं दे सकता। एक शॉपर की कॉस्ट क्या आएगी उसे? सबसे पहली चीज़ ये है, गवर्नमेंट ने छोटे साइज़ उसमें बंद किए हैं, जो एक आम रेडी वाला उसके बगैर गुजारा कर नहीं सकता। तो वो जो फिर छोटे जो लेवल की चीज़ होगी वो किस में दी जाएगी? 5 किलो का साइज़, 3 किलो का साइज़, 2.5 किलो का साइज़, उसमें गवर्नमेंट कहती है आप दें। आप कैसे देंगे? उसका कोई हल नहीं बताया कि यार अब मुझे चाहिए 1 पाव, मैंने 1 पाव दही लेना है, तो मैं क्या करूँ फिर? क्या वो दुकानदार मुझे 2 किलो के शॉपर में 1 पाव दही देगी? दुकानदार इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। दुकानदार के पास यही एक हल है कि गवर्नमेंट या तो उसको रिलीफ दे किसी चीज़ में। गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं देगी इस चीज़ में। गवर्नमेंट की तरफ से आप 2.5 किलो का शॉपर यूज़ करें, जितना उन्होंने गेज बताया उसके मुताबिक वो एक आम बंदे को 8 से 10 रुपये का एक शॉपर पड़ता है। आप 50 रुपये की चीज़ के साथ 10 रुपये पैकिंग के देंगे? अपना बता दें। मतलब एक जिस तरह से हम अक्सर देखते हैं कि एक ब्रांड पे जाते हैं, वहाँ से 5000 की शॉपिंग होती है, वो 5000 के साथ 30 रुपये शॉपर के अलग से लगाता है। चलें वहाँ तो आदमी बेयर करता है, लेकिन अब जब 50 रुपये की एक दही लेने जाएगा एक गरीब आदमी, तो उसके साथ 10 रुपये एक्स्ट्रा, मेरा ख्याल है कि वो नहीं भरेगा। कोई भी नहीं देगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें जो छोटे साइज़ हैं वो उसको लीगल करे,
और इस रेंज में करे या इस गेज में करे कि जो आम बंदा यूज़ कर सके। जी तो नाजरीन देख सकते हैं कि मामला वही है कि यहाँ मतलब गवर्नमेंट ठीक है, वो कह रही है कि 75 माइक्रोन का शॉपर होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड है, उसे मतलब वो कलेक्ट करने में आसानी होती है, उसको रिसाइकल करने में आसानी होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ठीक है वो 2 किलो या 2.5 किलो या 5 किलो का वो शॉपर बन सकता है, लेकिन अगर एक आम आदमी जिसने 1 पाव दही लेना है या 1 पाव खजूरें लेनी है तो वो या तो वो 10 रुपये का एक शॉपर दुकानदार बेयर करे, क्योंकि जब 50 रुपये की चीज़ लेनी है तो 50 रुपये पे 2 रुपये 5 रुपये या 6 रुपये से ज़्यादा बचत हो नहीं सकती। और 5 रुपये 6 रुपये की बचत के लिए 10 रुपये का कोई शॉपर दुकानदार या रेडी वाला दे नहीं सकता। तो ये इन द एंड जाके जो कि जेब पे भारी पड़ेगा वो एक आम आदमी की ही जेब पे भारी पड़ेगा। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक रेडी पर मौजूद हूँ और यहाँ ये मतलब आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये रेट भी यहाँ मौजूद है। ये 130 रुपये किलो ये मतलब एक किन्नू है जो कि ये आदमी यहाँ बेच रहा है। लेकिन फिर वही वाली बात कि अगर हम शॉपर की बात करें तो ये वही आई थिंक कि 10 माइक्रोन या 15 माइक्रोन में ये वो शॉपर है, क्योंकि अगर ये 75 माइक्रोन में शॉपर ये आप इसी से पूछते हैं कि ये वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा। जहाँ कि पिछली एक रेडी से जब मेरी बात हुई तो उसने कहा कि सर हमने वो भी करके देखा है, लेकिन ग्राहक डिमांड करता है कि शॉपर डबल कर दो, और वो एक शॉपर 8 से 10 रुपये का पड़ता है। तो वो जो कि हमें 10 रुपये इस 1 किलो में से बचने हैं, तो वही जब हम एक ग्राहक को वापस दे दें तो हमें सारा दिन मजदूरी करने का क्या फ़ायदा। तो ये यहाँ भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर सारा मसाइल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे यार जब EPA वाले आते हैं और ये इस शॉपर पे बात करते हैं तो क्या उसके मसाइल क्या है? गाहक आया, गाहक ने 1 किलो लिया है, 1 किलो 130 रुपये का, ये 10 रुपये का शॉपर वो बनता है। गाहक कहता है डबल करके दो, गरीब बंदा कहाँ से करके देगा। हम ताज़े भाई ताज़े दिहाड़ी बनाते हैं, 700-800 1500 रुपये दिहाड़ी बन जाती है। ताज़ा गरीब बंदा फिर कहाँ वो शॉपर रखे। गाहक को कहो 10 रुपये का शॉपर है, क्या कहता है शॉपर भी हमने पा रहा, माल भी हमने पा रहा है, किसी और से लेंगे हम। बताओ गरीब बंदा क्या करे। फिर जब शॉपर वो वाला थोड़ा सा डिस्काउंट करें, शॉपर चलो सस्ता होएगा, चलो फिर वही रखेंगे अच्छे वाला। वो शॉपर भी महंगा है, ये 500 रुपये किलो शॉपर है। ये वाला शॉपर 500 रुपये किलो है। वो शॉपर वो भी 350-400 रुपये किलो वो शॉपर है, उसको नीचे रेट होएगा, चलो फिर वो चलाएँगे। जी तो नाज़रीन ये एक बहुत वैलिड बात की है यहाँ, मतलब अब तक जितने लोगों से बात की है उन्होंने कहा ठीक है अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वही शॉपर इस्तेमाल करें तो उसका रेट इसी के बराबर आ जाना चाहिए, ताकि वो आवाम की जेब पर कम से कम भारी ना पड़ सके। क्योंकि आवाम 50 रुपये या 100 रुपये की चीज़ ले के उस पर एक्स्ट्रा 20 रुपये का शॉपर के वो पैसे दे तो शायद वो आवाम से भी बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर वो इसमें ये कर ले, क्योंकि आजकल तो रेट लिस्ट आती है, मतलब इन्हें भी रेट बताया जाता है कि इससे ज़्यादा रेट में आप चीज़ फ़रोख्त नहीं कर सकते, तो ये भी 130 की चीज़ 150 में फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है सवालिया निशान है, और जो कि इदारों को बैठकर मतलब इन दुकानदारों के साथ, इन रेडी बानों के साथ, और वही जो मैं कह रहा हूँ कि वो जो छोटी चीज़ है जो कि 50 रुपए में एक ग्राहक को चाहिए, तो उसमें 20 रुपए का शॉपर किस तरीके से दिया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसका जवाब मैं इदारों से ही चाहता हूँ, और मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि खुदारा कोई भी जब आप कानून बनाते हैं तो पहले लोगों के साथ बैठें और वो सारे जो मसाइल हैं वो सुने, और उसके बाद कोई पॉलिसी मुरतब की जाए, ताकि वो एक आम आदमी के लिए एक अच्छाई तो बन सके, ना कि उसके लिए मुश्किलात में उसका इजाफा हो सके। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमारे साथ। जी तो नाजरीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, इन्वायरमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो शॉपिंग बैग का मामला है तो ये मामला है क्या, गवर्नमेंट चाहती क्या है, और वो उनकी डिमांड क्या है। जो भी ये शॉपिंग बैग्स एसोसिएशन है, शॉपिंग बैग्स की शॉप्स हैं, तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है और जो एक आम दुकानदार है उसकी क्या डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप जो है हमारी ये जो आगाही मुहिम है और हमारा ये जो इन्फोर्समेंट का प्रोसेस है इसमें आप अवेयरनेस का रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये विजन है कि उन्होंने पंजाब को प्लास्टिक फ्री करना है, और जो कि लो स्टैंडर्ड प्लास्टिक है, लो स्टैंडर्ड हम उसको कहते हैं कि जो कि 75 माइक्रोन से उसकी थिकनेस कम हो और जिसका साइज़ जो है 12x16 इंच से कम हो, तो वो गवर्नमेंट उसको लो ग्रेड प्लास्टिक कहती है, प्लास्टिक बैग। और गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंड करती है कि 75 माइक्रोन से अबव और 12x16 जो है उसके साइज़ से बड़ा शॉपर इस्तेमाल करें। उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और EPA पंजाब का ये जो थीम है वो ये है कि ये जो
मोटा शापर है, बड़े साइज़ का है, इसके लिए कलेक्टर हमारे पास मौजूद होंगे। जो छोटा शापर, बारीक शापर है, उसके लिए कलेक्टर नहीं होते, जो कि नदियों में, नालियों में, गलियों में और मुख्तलिफ़ जगह पे कूड़ा के ढेरों पे उनकी ज़ीनत बनता है। और गवर्नमेंट चाहती है कि ये एक जो सर्कुलर इकॉनमी है उसमें आए कि प्लास्टिक जो है उसको कलेक्टर भी मिले और वो रिसाइकल हो सके और उससे डिफरेंट चीज़ें बनाई जा सकें, जैसे कि फ़र्नीचर वगैरह बनाया, झूले वगैरह बना दिए जाएं। और इस तरह ये हम सबसे पहले तो अवेयरनेस का हमारा सेशन होता है कि हम आवाम को और जितने भी प्लास्टिक के मुंसलिक लोग होते हैं हम उनको अवेयर करते हैं कि आपने गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है। और उसके बाद हम आते हैं इन्फोर्समेंट की तरफ। हम इन्फोर्समेंट में जितने भी गैर मेयारी जो हमें शॉपिंग बैग मिलते हैं हम उनको कन्फिस्केट करते हैं और जिनके पास मिलते हैं उन पे फ़ाइन करते हैं और इवन के हम FIR भी देते हैं मुतअद्दिद बार अगर वो वायलेशन करते हैं तो। अच्छा ताहिर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब एक अपने नॉलेज के लिए भी और एक आम आदमी के नॉलेज के लिए भी, कि ये जो 15 माइक्रोन का शॉपर है या 75 माइक्रोन का शॉपर है, इसमें फ़र्क क्या है? एक तो आपने ये तो बता दिया कि वो उसको कलेक्ट करने में आसानी होती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको वो उसके हिसाब से बात करूँ कि ग्रेड के हिसाब से, जो कि फूड ग्रेड होता है, जिससे कि मतलब इंसानी सेहत को असरअंदाज नहीं होती, तो उसमें भी कोई फ़र्क है? कि हालांकि अगर मैंने जो दुकानदारों से पूछा उन्होंने कहा सेम दाने से ये भी बनता है, सेम दाने से ही वो 15 माइक्रोन का बनता है। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि ये एक तो जो लो ग्रेड होता है उसमें जैसे कि कोई चीज़ डाली जाती है वो जल्दी डिग्रेड होके उसके साथ जो हमारी खाने की अशिया होती हैं उनके साथ फूड चेन का हिस्सा बन जाता है। और जो एक स्टैंडर्ड और वर्जिन प्लास्टिक से ये जो एक 75 माइक्रोन से बनता है वो जो है इतना ज़्यादा वो हमारी जो खाने वाली अशिया है उनमें मिक्स नहीं होता, उस फूड चेन में नहीं हिस्सा बनता, तो वो वर्जन प्लास्टिक का होता है। और जो लो ग्रेड होता है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हमारी जो फूड चेन है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके साथ वो ज़्यादा डिग्रेड होके उसका हिस्सा बन जाता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। इवन के कैंसर तक के काजेज़ जो हैं वो प्लास्टिक की वजह से होते हैं। तो ये सारा का सारा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और EPA पंजाब इस पर अपनी दिन रात मेहनत कर रही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम, उसमें सिर्फ शापर बेचने वाले नहीं हैं, तो उसमें शापर जिसके अंदर वो जो ख़रीदते हैं वो भी हैं और जो बना रहे हैं वो भी हैं। इसके अंदर जो भी शापर के साथ मुंसलिक है, इसके कारोबार के साथ है या उसको यूज़ करने के साथ है, ये उनकी सेहत का सवाल है, जिसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो दिन रात EPA को सख्ती से कारबंद रहने के कहती है कि वो फॉलो करवाएं और जो स्टैंडर्ड का प्लास्टिक है वो यूज़ करवाएं, जो लो ग्रेड है उसको ना यूज़ करवाएं। उसके साथ साथ हम ये भी अवेयरनेस देते हैं लोगों को कि जो आप खाने पीने की अशिया हैं वो शापरों में ले जाते हैं लेकिन गर्म ना किया करें, ओवन में घरों में जाके करते हैं माइक्रोवेव ओवन में, तो वो और ज़्यादा डिग्रेड होके और खुराक का हिस्सा बन जाती हैं। और ये हमारे नौजवानों के लिए तो फिर भी गुजारा, जो हमारे छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा वो वल्नरेबल होते हैं, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है, उनको सेफ रखें। अब ये सभी हम जो मुल्तान की अवाम है या पंजाब की अवाम है, हम सब मिल के इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, तब ही हम इस पे काबू पा सकेंगे और इन स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकेंगे और अपनी सेहत को महफूज कर सकेंगे। अच्छा ताहिर साहब, आज एक और शिकायत भी मिली, मतलब मोस्टली हमने देखा था कि जैसे ही शॉपर्स पे सख्ती हुई थी तो डिस्पोजेबल बर्तनों की तरफ आवाम आ गई थी, मतलब दुकानदार आ गए थे। अब हम बिरयानी लेने जाते थे तो वो एक खूबसूरत सी डिस्पोजेबल पैकिंग में हमें मिलती थी, तो अब कहा जा रहा है कि मतलब इस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, तो उसकी क्या वजह है? हाँ, वो भी सेम वही बात है कि स्टायरोफोम वगैरह जो हैं वो भी हैं तो प्लास्टिक की काइंड है, तो उसमें जब गरम खाना उसमें डाला जाता है, गरम जैसे कोई चावल है, कोई भी खाने की अशिया है जो उसमें डालेंगे तो वो डिग्रेड होके वो उसका पार्ट बनेगी, वो हमारी खुराक का हिस्सा बनेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो स्टेप बाय स्टेप इन प्लास्टिक की चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रही है कि वो हमारी फूड चेन से निकल जाएं और हम जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और हमारी सेहत के जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उनको यूज़ करें। जैसे कि हम शॉपिंग करने जाएं तो हम जो है क्लॉथ का बैग ले जाएं, हमारे पास रीढ़ के बने हुए जो बैग्स हैं वो ले जाएं, उसके बाद खजूर के पत्तों से बैग बने हुए हैं वो लेके जाएं, टोकरियां लेके जाएं और ऐसा बर्तन लेके जाएं गर्म दूध लेने के लिए जिसके अंदर स्टील का बर्तन हो, जो कि हम सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम चीज़ें तो इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक हमारे लिए इजी है बट हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छा ताहिर साहब, मैं एक बात बहुत मतलब मैं चाहता था कि ये मैं इदारों से पूछूं, आज मौका मिल गया तो मैं ज़रूर पूछा, क्योंकि ये एक आम आदमी की सवाल है, एक आम आदमी की आवाज़ है। वो ये कहता है कि मतलब अक्सर हम ब्रांड्स पे जाते हैं, हम वहाँ हज़ारों रुपए की शॉपिंग करते हैं, अब वो एक बैग में
हमें वो शॉपिंग डाल के देता है, जिस पे उसका अपना लोगो भी बना हुआ होता है, जो कि एक मार्केटिंग का टूल होता है, और उसके बाद वो बैग की कीमत एक आम मतलब कस्टमर से लेता है। क्या ये ठीक है? हाँ, इसमें हम ये सोचते हैं कि उसकी कीमत हम पे कर रहे हैं, बट उसमें हमारी जो सेहत जो है वो ज़्यादा महफूज हो रही है, उसकी कीमत हम काउंट नहीं करते। अब वो एक शॉपर ले रहे हैं, वो रीयूज़ भी होता है, हम उसको 2-3 दफ़ा के इवन के 4 से 5 दफ़ा रीयूज़ कर सकते हैं। उसमें हम मुतअद्दिद बार अपनी शॉपिंग के आइटम जो हैं वो ला सकते हैं। वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जैसे कि आप एक शॉपर यूज़ करें, एक तो आपकी फूड चेन का हिस्सा बनेगा, दूसरा जब आप उसे डिस्कार्ड करेंगे तो आपकी इन्वायरमेंट, आपके इर्द गिर्द, आपके माहौल के लिए वो एक नसूर बनेगा। और जो वो शॉपिंग का वो चार्ज करते हैं, वो आपकी जो सेहत महफूज होती है उसके मुकाबले में वो चार्ज कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो चार्ज करते हैं तो फिर वो मार्केटिंग क्यों? अगर जब वो मार्केटिंग कर रहे हैं उस पे अपने शॉपर पे, तो फिर वो चार्ज किस तरह वो एक आम आदमी से ले सकते? हाँ, ये है, हम तो जब अवेयर करते हैं स्पेशली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, और मैं जो अवेयरनेस देता हूँ हर सेशन में, आप भी उसमें होते हैं और डिफरेंट लोग होते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना शॉपिंग बैग घर से क्यों नहीं ले जाते? आप दूध लेने के लिए जाते हैं तो अपना बर्तन क्यों नहीं लेके जाते? आप दही लेने जाते हैं तो अपनी चीज़ साथ लेके जाया करें। हाँ, अगर आपके पास वो नहीं है, आपने वहाँ से बैग उनसे ख़रीद रहे हैं, तो उस बैग को बार बार यूज़ करें। उसकी कीमत आपके जो 5 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ हैं, आप उसको यूज़ करें, बार बार यूज़ करें और आप उससे फ़ायदा उठाएँ। और मैं तो कहता हूँ एक मार्केटिंग तो वो सेंस अपनी कर रहे हैं, बट वो माहौल में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि वो आपको वो सहूलत दे रहे हैं कि जो आपकी सेहत को महफूज रख सकती है। अच्छा दरअसल क्या मतलब आवाम के लिए और स्पेशली मैं पंजाब की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मेरा मैसेज जो है अपने मुल्तान की आवाम से और स्पेशली पंजाब की आवाम से कि ये प्लास्टिक जो है ये मुज़र सेहत है, और इसके जितने गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, गवर्नमेंट के थिंक टैंक और बड़े एक्सपर्ट लोगों ने बैठ के ये बनाए हैं। प्लीज़ EPA के साथ तावन करें, हम सब मिल के इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड प्लास्टिक के हैं वो फॉलो करें, और जितनी हमारे साथ आप कोऑपरेट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सेहत भी महफूज रहेगी, पूरे मुल्तान की इन्वायरमेंट साफ़ रहेगी, और इस तरह पूरा पंजाब क्लीन एंड ग्रीन और साफ़ सुथरा और सेहतमंद रहेगा। सब बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त दिया। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई ताहिर साहब के साथ, और जिस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को क्लियर किया जो कि मेरे जहन में सवालात थे, एक आम आदमी के जहन में सवालात थे कि वो 15 माइक्रोन और 75 माइक्रोन में फ़र्क क्या है। मेरा ख्याल है कि आप सबको पता चल गया होगा। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के